बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बाग सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं वेस्ट इंडीज़ जे विच में हलंदड़ टेस्ट सीरीज़ जे हवाले सां, जिते पहिरीं टेस्ट मैच में पाकिस्तान खे शिकस्त थी, जॾहिं त ॿी टेस्ट मैच हिन वक़्तु जारी आहे। उनजो पहिरियों ॾींहुं ख़तमु थियो। गुज़िरियल ॾियारे तक़रीबन 250 स्कोर वेस्ट इंडीज़ ठाहे चुकी आहे ऐं कुझु तब्दीलियूं कयूं वियूं। इहो चयो वियो त शायदि स्पिन फ्रेंडली जेका आहे उहा स्पिनर ते विकेटूं वठंदा, ख़ासि करे उनजे लाइ स्पिनर एड कया विया क़ौमी टीम में, पर उहे न थियो ऐं जेको आहे सो तक़रीबन सिर्फ़ु 5 विकेटूं ई वठी सघियो आहे पाकिस्तान। जेके चेंजिस थियूं हुन में खुरम शहज़ाद, मोहम्मद अब्बास, शान मसूद ऐं आमिर जमाल थिया। खुरम शहज़ाद ऐं मोहम्मद अब्बास ॿई हींअर हिकिड़े सुठे फॉर्म में हुया, उन्हनि खे हटायो वियो ऐं उन्हनि जी जॻह ते स्पिनर आंदा विया। उनखां अलावा शान मसूद जंहिं सेंचुरी स्कोर कई ऐं हिकिड़ो ई बैटर हुयो जेको फॉर्म में हुयो, पर अनफॉर्चुनेटली हू इंजर्ड थी पियो, उनखे ॿाहिरि कयो वियो। बाक़ी आमिर जमाल जी जेका तब्दीली आहे उहा कंहिं हद ताईं लॻे थो सही थी आहे। सो ओवरऑल पहिरीं टेस्ट मैच में छा थियो, ॿी टेस्ट मैच में छा थी रहियो आहे, ऐं पाकिस्तान जी जेका ओवरऑल कारकर्दगी आहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जिते टोटल 9 टीमूं आहिनि, पाकिस्तान जो 9 नंबर आहे। 5 मैचुनि मां पाकिस्तान सिर्फ़ु 1 मैच खटे सघियो आहे। हिन खां पहिरियां पाकिस्तान खे बांग्लादेश 2 मैचूं हारायूं, हाणे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ खां हाराए चुको आहे। हिन खां पोइ इंग्लैंड वञिणो आहे, शायदि उते पाकिस्तान जो इहो ई हाल थींदो। सो ओवरऑल हिन टेस्ट सीरीज़ जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं, हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि जमील अहमद साहब, जंहिं त हुन सां गॾु असांखे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि जावेद इकबाल साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जमील साहब, जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जमील साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज़ जारी है, बांग्लादेश से हम हार के आए, फिर वेस्ट इंडीज़ में आके हम एक टेस्ट मैच हार चुके हैं, दूसरा जारी है। क्या लगता है कहाँ पाकिस्तान गलतियाँ कर रहा है, खास करके अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात करें? देखिए, पहले टेस्ट मैच के अंदर तो जो है हमारी गिरफ्त काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी। जब हमने 311 रन पे उनको आउट करने के बाद जो जिस तरह हमारी बैटिंग चली है और इमामुल हक और क्या कहते हैं शान मसूद की जो पार्टनरशिप 150 से ज़्यादा की पार्टनरशिप हुई, और एक ऐसा मरहला आया कि हमारे 242 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे, तो हम ये सोच रहे थे कि हम 100 रन की या 150 रन की कम से कम लीड जो है ना वो ले लें। इस पिच पे अगर 50 रन की भी लीड होती तो वो भी बेहतर होती ना, लेकिन ये हुआ क्या कि हम ये 35-40 रन के अंदर हमारे 7 विकेटें गिर गई, और बजाय ये कि हम उनसे लीड लें, वेस्ट इंडीज से हमसे लीड ले ली 29 रन की। उसके बाद जब दूसरी इनिंग आई तो हमने दूसरी इनिंग के अंदर वेस्ट इंडीज को 182 रन पे आउट कर दिया। अब 182 रन पे आउट करने के बाद जो है 210 रन जो है ना वो तो 211 का टारगेट था। अब 211 रन के लिए मतलब कि जो पिच नजर आ रही थी वो लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन जाहिर है कि प्रोफेशनल जो प्लेयर होते हैं उनको हर तरह की पिचेस पे खेलना होता है। अब जब 210 रन का टारगेट हम 211 रन का टारगेट चेस करने के लिए गए तो हमारी शुरू से ही हमारी विकेटें जो है वो गिरना शुरू हो गए, सिवाय एक बाबर आजम के जो 58 रन नॉट आउट उन्होंने किए, बाकी हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तनकीद भी सबसे ज्यादा बाबर पे ही हो रही है। देखें, बाबर आजम को मैंने जितनी क्रिकेट देखी है और मैं समझता हूँ जितनी क्रिकेट को, बाबर आजम को जब 7 विकेटें आपकी गिर गई थी ना, तो 7 विकेटें गिरने के बाद जो है ना अपना थोड़ा सा गेम जो है ना वो चेंज करना चाहिए था, मतलब एग्रेशन दिखाना। इनिंग बहुत अच्छी खेली है क्योंकि टेक्निकली इतने साउंड प्लेयर हैं, तो इसलिए इनिंग तो अच्छी है, लेकिन अगर वो उस वक्त जो है ना चाहे वो आउट भी हो जाते हैं ना तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको चाहिए था एक तो स्ट्राइक अपने पास रखें, दूसरा ये कि जरा एक एग्रेशन दिखाएं। अगर एग्रेशन दिखाते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम टेस्ट मैच जीत जाते, लेकिन दबाव कम से, क्योंकि इतना बड़ा वो नहीं था। अगर हम 30-40 रन की पार्टनरशिप किसी टैलेंटर के साथ वो कर देते, और जैसे अली उस्मान है वो भी मतलब जो हमारे खिलाड़ी थे ना, आमिर जमाल है, अली उस्मान है, क्योंकि वो जब उनको ज्यादा गेंदें खेलने के तो वो भी मतलब आउट हो गए। स्ट्राइक अगर इनके अपने पास रहती और ये जरा चांस लेते, दिलेर राणा नहीं खेल पा रहे तो फिर ये होता, हाँ तो ये होता कि शायद ये मैच हमारा जो है ना क्लोज मतलब ये कि चला जाता, लेकिन ये कि बस वो बदकिस्मती हम 90 रन से जो है ना मतलब ये कि मैच हार गए। 120 रन पे हमारी पूरी टीम आउट हो गई। पहले वो जो फर्स्ट इनिंग में हमारी टीम ने कोलैप्स किया था, वो उनका एक बॉलर था जिसने पहले स्पेल में रन दिए थे, दूसरे स्पेल में आया था वो उसने कोई भी रन नहीं दिया और 5 विकेटें उसने ली, बैक टू बैक 5 ओवर में 5 विकेटें उन्होंने ले ली। ग्रेविस था ना वो, असल में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है कि 5 ओवर किए, 5 मेडन और हर ओवर में एक विकेट जो है ना वो उसने ली। तो वो, लेकिन वो जबरदस्त बैट्समैन भी है, अभी वो बैटिंग कर रहा है, 64 रन पे वो बैटिंग कर रहा है दूसरे टेस्ट के अंदर। तो ऐसे जो ऑलराउंडर होते हैं ना, ये तो बहुत मुझे पाए का मतलब वो लगता है ऑलराउंडर, जिस तरह उसने
पिछले टेस्ट मैच में 7 खिलाड़ी भी आउट किए, रन्स भी किए। इसी तरह इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह वो मेच्योर अंदाज में जो अच्छा, आके बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम जैसे हमने बेन स्टोक्स देखा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एशेज में, वो जिस तरीके से विकेटें गिर रही थी, लेकिन आखिरी विकेट में वो पूरा 5 गेंदें खेल रहे थे, आखिरी गेंद पे वो रन ले रहे थे और उन्होंने मैच भी फिनिश किया। तो ऐसी कोई इनिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पाकिस्तान इनिंग करे, लेकिन वो अब्दुल रज़ाक के बाद वो ऐसी इनिंग हमें नजर नहीं आई। तरीका ही यही है। आप देखें, मैंने तो उसमें अगर आप आउट भी हो जाए तो आप पे फिर वो मैंने टेलेंडर के साथ आसिफ इकबाल को भी खेलते हुए देखा है, मैंने वो दौर भी देखा है। यही तरीका होता है कि आप टेलेंडर को कम से कम वो दें और खुद स्ट्राइक अपने हाथ में रखें, क्योंकि होता ये कि 4 गेंदों के बाद जो है ना वो फील्ड खोल देते हैं कि आप सिंगल लेके वहां चले जाइए। वो चीज भी सामने जो है ना वो नहीं आई। क्यों कि ये खुद सिंगल लेके अगर वहां जा रहे हैं ना, देखिए जब तक बैट्समैन खेल रहे थे तब तक तो ठीक था, जब टेलेंडर आना शुरू हो गए ना वहां पर इनको अपना गेम चेंज करना चाहिए था और स्ट्राइक ज्यादा अपने पास रखते, ज्यादा गेंदें खुद खेलते और उनको बचाते, तो ये मैच करीब जा सकता था। अच्छा जावेद भाई, बाबर आजम के हवाले से उनकी बैटिंग की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब वो कप्तान भी है, तीसरी बार वो एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, तो कितना दबाव होगा, क्योंकि जब भी वो आए वो नाकाम रहे और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। पहले मैच के बाद दूसरे में भी कोई अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे। देखिए, दबाव तो वो खुद ही लेते हैं अपने ऊपर। जब बुरा खेलेंगे आप, जैसे जमील भाई ने बताया कि ये मैं बहुत पहले से देखता रहा हूँ 90s के क्रिकेट में, जब इमरान खान कप्तान होते थे, जमील भाई को अच्छे से याद है, एक बार तौसीफ अहमद उनके साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही जो ना कराची में शायद मैच था या पाकिस्तान में कहीं मैच था ये, तो तौसीफ अहमद आखिरी विकेट, और तौसीफ अहमद को इमरान खान की कोशिश ये होती है ज़्यादातर कि खुद खेलें, तौसीफ तो कम से कम सामना करने दें, और यही सीनियर बैट्समैन करता था हर दौर में पाकिस्तान के लिए। कभी ऐसा होता है आखिरी खिलाड़ी जो बॉलर होता था वो अच्छी बैटिंग नहीं जानता था, जानता है अभी भी ऐसी कि नहीं, बैटिंग में वो एक्सपर्ट नहीं होता, उसको यही होता है आप कम से कम बॉल खिलाएं। बेन स्टोक की भी आपने मिसाल दी कि ज़्यादा बॉल मेन सीनियर बैट्समैन खुद ही खेलता है, सीनियर खिलाड़ी, और कम से कम कोशिश करता है और दूसरे को खेलने का मौका मिलता है कि वो आउट होने के चांस कम से कम हो, क्योंकि वो सीनियर है, ज़्यादा बेहतर खेल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ उसी को आपने यानी खुले मैदान में छोड़ दिया, एक जूनियर खिलाड़ी का एक जो बैटिंग में बेहतरीन नहीं है उसको आपने बिला वजह इतने सामने बेहतर बॉलर के सामने आपने छोड़ दिया कि तुम खुद से सामना करो, आप बच रहे हैं। आप क्यों बच रहे हो यार? आप 6-5 बॉल खुद ही खेलो, आखिरी बॉल पर सिंगल लो। अगर आप अच्छे बैट्समैन नहीं कर नहीं सकते तो फिर आप किस बात के एक्सपर्ट बैट्समैन हो? और कप्तानी की जिम्मेदारी तो आपने खुद ली है ना अपने सर पे, कहीं और कप्तानी अपनी नहीं, इधर आ जाओ मुझे दे दो, कहीं भी जा रही नहीं। ये हर चीज़ खुद लेना चाहते हैं हमारे आजकल के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल जो कहते हैं ना सेल्फिश, ये मफाद परस्त, और हर तौर पे फ़ायदा लेना है और हर जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन करके नहीं दिखाना। आप करके दिखाओ ना। फिर जब आपने कप्तानी का भी मसला ले लिया खुद ही कि मैं ही बेहतर कप्तान हूँ, तीसरी बार आप आए कप्तान बनकर। सर ये वो सुनेंगे आपको और इस मैच में आपको जवाब देंगे, लेकिन खेल के जवाब देना, खेल के जवाब देंगे। टीम के लिए क्यों नहीं खेलते हैं? टीम के लिए खेले ना, टीम जीत जाएगी, वो परफॉर्मेंस से आपको जवाब देंगे। अच्छा जमील साहब, दूसरे टेस्ट मैच में बहुत सारी चेंजेस हमें नज़र आए। एक तो शान मसूद पता था चेंज होंगे क्योंकि वो इंजर्ड थे, उसके अलावा जो खास करके 2 चेंजेस ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आप ज़्यादा वो टेक्निकल चीज़ों को बता सकते हैं। मोहम्मद अब्बास, उनकी एक अच्छी फॉर्म लगी हुई थी और अच्छी फॉर्म के लिए पिच नहीं देखा जाता, कंडीशन नहीं देखी जाती। अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है प्लेयर तो उसको हर जगह पर ट्राई करना चाहिए। खुर्रम शहजाद थे पाकिस्तान में, वो डोमेस्टिक में जितना उन्होंने रगड़ा खाया है। आमिर जमाल की एक आप कह सकते हैं कि सही है, उनको चेंज किया गया, 4 तब्दीलियाँ की गई और ये कहा गया कि स्पिनर आएंगे, विकेटें लेंगे। स्पिनर ने भी तो अभी तक 1-1 विकेट लिए, 250 स्कोर हो गया। आज से तो 211 वो चीज़ नहीं होता, 250 मतलब बहुत अच्छा टोटल है। अभी वो आज स्कोर करेंगे वो 300, 300, 350 कुछ भी हो सकता है। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ना, इसमें पाकिस्तान को 13 मैच खेलने हैं। अब 13 में से ये 6ठा मैच खेल रहा है। 5 मैच जो खेले हैं ना उसमें से 4 टेस्ट पाकिस्तान हार गया है, 1 टेस्ट जीता है साउथ अफ्रीका से। अब ये जो बांग्लादेश से भी हार गए, 2 नहीं देखिए, 2 बांग्लादेश से हारे, 1 साउथ अफ्रीका से हारे, साउथ अफ्रीका से 1 वेस्ट इंडीज से हारे, 1 वेस्ट इंडीज। 4 टेस्ट मैच हारे हैं, 1 जीते हैं साउथ अफ्रीका से। अब ये जो है 6ठा टेस्ट मैच है। 3 टेस्ट मैच इनको जाके अभी इंग्लैंड में भी खेलने, कुछ 4 जो है ना पाकिस्तान में है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टेस्ट मैच जो चल रहा है, जो 239 रन हो गए, 5 खिलाड़ी जो है ना आउट हैं, 173 रन पे 5 खिलाड़ी जो है ना आउट हो गए थे। आपकी जो पाकिस्तान जो इस वक्त जिस बॉलिंग से खेल रहा है ना वो बहुत महदूद है। मतलब 4 बॉलर के साथ आप जो है ना इस टेस्ट मैच में गए, जबकि वेस्ट इंडीज के पास जो है ऑप्शन ज्यादा हैं बॉलिंग में। अगर आप देखेंगे ना तो ऑप्शन जो है ना वो ज्यादा है। उनकी जो बैटिंग है, रोस्टन चेस जो उनका कप्तान है वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है। हम जो है अवैध
जफर आएगा बैटिंग करने या सलमान अली आएगा 7वें नंबर पे आएगा, तो हमने अपनी बैटिंग हमारी 7 नंबर तक है। उसके बाद हमारे पास 4 बॉलर हैं, जबकि उनके पास जो है ना रोस्टन चेस भी बॉल करता है। अच्छा, ये जो रोमिन जो है वार्कन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर इन्होंने खिलाया, वो 2 तो ये हो गए, 3 हो गए फास्ट बॉलर जो कि जेन्युइन फास्ट बॉलर है। फिर एक ग्रेविस जिसने पिछले टेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, वो अभी 64 रन पे खेल रहा है। तो 6 उनके पास पेसर है, 2 उनके पास स्पिनर, उनके पास बॉलिंग में बहुत ऑप्शन है। हमारे पास महदूद है ऑप्शन जो है। हमने अपनी बैटिंग जो है ना वो बढ़ाई है 7वें नंबर तक जो है ना, क्योंकि पिछले मैच में हमारी बैटिंग जो है वो फ्लॉप हुई थी। अब अगर देखें 239 रन है और अगर हमने इनको जल्द से जल्द आउट नहीं किया, जैसे कि दोनों सेट हो चुके हैं ना इस वक्त, ग्रेविस भी सेट है, रोस्टन चेस भी, दोनों सेट हैं इस वक्त। अगर ये स्कोर 350 रन तक चला गया तो जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग मैंने देखा है, जो मुख्तलिफ जो अब तक जो टेस्ट मैचेस हुए हैं, जो लड़खड़ा रही है, तो उस हिसाब से इस पिच के ऊपर ये रन जो है ना बहुत रन होंगे, 350 रन। पाकिस्तान को कोशिश करना चाहिए कि इनको 300 के अंदर अंदर जो है ना आउट करे, क्योंकि ये आखिरी पेयर है, इसके बाद सारे वो हैं बॉलर्स हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, उनके बॉलर्स भी मतलब ऐसे हैं कि वो आते हैं फिर वो हिट आउट करते हैं, तो वो भी कोई 25, 30, 40 रन कर जाते हैं, तो वो एक माकूल टोटल जो है वो बोर्ड पर आ जाता है। तो ये चीज भी देखना पड़ेगी, और कम से कम रन पे अगर आउट नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजेगी। जहाँ साहब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें हम 9वें नंबर पे हैं। जमील साहब ने उसको एक्सप्लेन किया, क्या कहेंगे, हम टेस्ट मैचेस में इतना पीछे चले गए हैं, तो क्या मुस्तकबिल करीब में कुछ देखते हैं कि हम टेस्ट में कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? अभी तो बहुत चीज़ बुरी नज़र आई है सारी। देखें, जहील भाई ने सारी ज़बरदस्त वजाहत की है, और इस मैच में यही कि पाकिस्तान को चौथी इनिंग खेलनी है। एक मुश्किल और है, यानी आपके लग रहा है मुझे चौथी इनिंग वैसे ही सबके बड़ी से बड़ी टीम के हाथ पर खुल जाते हैं, तो पाकिस्तान तो वैसे ही उसके हाथ पर खुले हुए, तो आप सोचिए और मजीद कितना। वो भी लास्ट टाइम जब यूनुस खान होते थे तो वो चेज होता था आखिरी इनिंग में, अब वो नहीं होता। अब तो ये तो छोटे स्कोर नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी मसाइल हैं अब पीसीबी को, लेकिन करना चाहिए, देखना चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक बुरी खबर सबको पता है वो हो गया, मैं भी थोड़ा दोबारा बता देता हूँ कि खान रिसर्च लेबॉर्ट्री की टीम बंद कर दी गई। अब आप सोचें एक डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया, जिससे पीसीबी हर डिपार्टमेंट से 1.5 करोड़ रुपये मांग रहा था डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलने के लिए। तो हर डिपार्टमेंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा रकम एक यकमुश्त दे दी जाए। और बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसे भी लोग बैठे होते हैं जो चाहते हैं कि क्रिकेट टीमें बंद हो जाएं। इमरान खान के बीज, जो फसाद का बीज है ना बोया हुआ, वो अब तक चल रहा है। वो टीमें जो बंद हुई थी वो खुली नहीं, ज़्यादातर नेशनल बैंक, हाई बैंक वगैरह बहुत सारी ऐसी टीमें खुल नहीं पाई दोबारा, यूबीएल वगैरह, तो वो जो इमरान खान की वजह से बंद हुई। अब मजीद टीमें इसलिए बंद हो रही कि पीसीबी में ऐसे मुशीर बैठे हुए मोहसिन नकवी साहब के दाएं बाएं जो चाह रहे हैं क्रिकेट तबाह हो जाए, अपनी जॉब और बड़ी तनख्वाहों की जस्टिफिकेशन के लिए वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा फीस उन्होंने लगा दी कि डिपार्टमेंट टीमों ने एतराज़ किया खुला कि हम नहीं देंगे इतनी फीस। अभी बातचीत हो रही थी कि खान रिसर्च लेबॉर्ट्री ने अपनी टीम बंद करने का ऐलान कर दिया, उनके खिलाड़ियों को भी नौकरी से फारिग किया जा रहा है। तो आप सोचें कहाँ जा रही, आप जब खिलाड़ियों के क्रिकेट उनका रोजगार ख़त्म करेंगे तो क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी, क्रिकेट फिर वो T20 सिर्फ PSL तक रह जाएगी। और मारधाड़ी टेस्ट में तो कोई खेलना नहीं चाहता, वैसे ही हर बड़ा खिलाड़ी पहले भी करता है, इतनी बड़ी क्रिकेट की खेलें, जब ज़्यादा पैसे उधर से मिल जाते हैं डॉलर में, तो ये जरूरत है कि हमें नहीं, लेकिन जो लोग खिलाना चाहते हैं आप उनको खिलाते नहीं है। मैं आऊँगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपने कहा 13 मैचेस हमें खेलने हैं और उसमें से आज 6ठा मैच चल रहा है, तो क्या अभी भी कोई चांसेस हैं पाकिस्तान के लिए कि क्वालिफाई करे और फाइनल खेले? मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई चांसेस है, क्योंकि आप जो है ना बॉटम में हैं, और जिस तरह आपकी टीम खेल रही है, तो आप मतलब मैं बहैसियत तजियाकार मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि इंग्लैंड की कंडीशन भी इतनी आसान नहीं होगी। तो वहाँ तो गेंद जो है ना वो तो मतलब वहाँ पर तो गेंद हिलता है, मतलब स्विंग, और वहाँ पर हर वक्त मतलब गेंद सीम हो रहा होगा, स्विंग हो रहा होगा। और आपके जो बॉलर हैं, मतलब देखें यहाँ पर हमें जो है ना एक चीज अपने जहन से निकालना पड़ेगी कि 140 प्लस आपने जिनको भी खिलाया 140 प्लस, तो कोई आप एक चीज नोट करें ना, आपके जो बॉलर 140 प्लस 140 को टच कर रहे थे, अब वो 130-31 पे गेंद कर रहे हैं। किसी को भी उठा के देख लें आप, चाहे आप मोहम्मद अली को देख लें, वो जो खुर्रम था उसको देख लें आप, खुर्रम शहजाद को देख लें, उबैद शाह को आप देख लें। इसीलिए इसको मतलब मौका दिया ना। अभी आप देख लें आज वो क्या कहते हैं बॉलिंग करेगा, आप देख लीजिएगा 135 से ऊपर नहीं गया। तो ये क्या वजह है, इस पर जो है ना गौर करने की जरूरत है कि अगर 140 प्लस है तो या तो वहां पर वो उसको मेंटेन करे या फिर ऊपर जाए। ये नीचे नहीं, अब ये और नीचे भी इतना नीचे आ जाना कि एक मीडियम पेसर की तरह, मतलब ये कि बॉलिंग करना, ये आप अब वो जो
आप जो आपके अगेंस्ट जो खेल रहे हैं तीनों फास्ट बॉलर, इन हमारे दोनों फास्ट बॉलरों से तेज हैं, आप देख लीजिए। तो ये एक जो फर्क है ना, ये खत्म होना चाहिए कि अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर अली रजा है, शाहनवाज धानी है, इस टाइप के जो देखिए शाहनवाज धानी टेस्ट के जो वो था ना उसमें रहा है, वो जो अभी इन्होंने कैंप लगाया था उसके अंदर ये रहा। लेकिन जाहिर है कि अब जो इन्होंने सिलेक्शन की वो ये तो खैर सिलेक्टर ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन शाहनवाज धानी का भी पेस अच्छा है, अली रजा का भी पेस अच्छा है। अब वो क्यों मतलब ये कि नहीं आए या क्या मतलब ये कि उसकी वजूहात हैं, लेकिन हमें जो टेस्ट कैप है ना वो बहुत बहुत हाई लेवल की चीज है, उसके अंदर बहुत सोच समझ के जो है टेस्ट कैप जो है ना वो दी जाना चाहिए। देखिए मोहम्मद अब्बास ने पिछले टेस्ट के अंदर 8 खिलाड़ी आउट किए। टेस्ट मैच आप बॉलिंग से नहीं हारे थे, टेस्ट मैच आप बैटिंग से हारे थे टेस्ट मैच। तो आपने मोहम्मद अब्बास को जो ड्रॉप करना है ना, मेरी जाती राय के अंदर कि मोहम्मद अब्बास का जो ना ड्रॉप होना नहीं बनता था। अच्छा सर, कुछ ऐसे प्लेयर जिनको आपने काफ़ी करीब से देखा है, उनमें मुश्ताक कलोड़ो भी है, और मुश्ताक कलोड़ो की जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंसेस दी और जो इस बार दोनों साल मिला के तो उसकी 130 विकेटें हैं। पहले तो रिकॉर्ड ब्रेक किया था उन्होंने कि 12 मैचेस में 77 विकेटें दी। तो ऐसे प्लेयर को इग्नोर करना, हम नहीं करना चाहते वो बातें कि डोमिसाइल का फ़र्क है या कुछ भी है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होंगी, अब क्या उबैद शाह के आप स्टेट्स उठा के देख ले डोमेस्टिक में और आप मुश्ताक कलोड़ो के देख ले तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि उबैद शाह को शायद बता दिया गया था कि आप जाएंगे और वहाँ पे आप ज़रूर खेलेंगे, आपने खुर्रम शहजाद को बाहर कर दिया, अब्बास को बाहर कर दिया, आपने उबैद शाह को इन कर दिया, उसको खिला भी दी टेस्ट मैच, लेकिन जो परफॉर्मर है वो घर बैठे हुए। और वो मुश्ताक कलोड़ो, जिसे आपने कहा शाहनवाज दानी कैंप में थे, नहीं जा सके, क्या वजूहत थी, वो सिलेक्टर जवाब देंगे। मुश्ताक कलोड़ो है वो काफ़ी बस वेट ही कर रहे हैं, तो क्या होगा इनके प्लेयर, क्या ये मुल्क छोड़कर चले जाए बाहर जाकर कहीं? देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, ये जो आपने बात की ना बड़ी जबरदस्त बात है। देखिए ये डोमेस्टिक होती है ना हमारी डोमेस्टिक, जब तक हम डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपकी नेशनल टीम जो है ना वो अच्छी नहीं हो सकती। हमें जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर हैं उनको तरजीह बुनियाद के ऊपर जो है ना मौके देना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये जो पैटर्न्स ट्रॉफी है ना जिसमें आज 8 टीमें रह गई हैं, ये पैटर्न्स ट्रॉफी जब होती थी ना उसके अंदर जो अभी डिपार्टमेंट जो बंद है ना, PIA भी बंद है, नेशनल बैंक बंद है, UBL बंद है, और भी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, अभी बैंक अलाइड बैंक, बहुत सारे बड़े ये वो डिपार्टमेंट हैं कि जो प्लेयर प्रोड्यूस करते थे, जो पाकिस्तान को प्लेयर देते थे। अब ये जो होता ये था, ये प्लेयर सारे कहां से आते थे, ये रीजन से आते थे। रीजन की जो परफॉर्मर थे उनको ले जाके वो करते थे। जब 1.5 लाख 2 लाख रुपए उस वक्त उनको तनख्वाह मिलती थी तो जाहिर फाइनेंशियली तौर पे, जहनी तौर पर वो मजबूत होते थे। और वो तो होता क्या था कि जब ये पैटर्न्स ट्रॉफी खत्म होती थी उसके बाद कायदे आज़म ट्रॉफी होती थी। पैटर्न्स ट्रॉफी के 4 से 5 प्लेयर अपने एसोसिएशन से जाके खेलते थे, 7 प्लेयर एसोसिएशन के होते थे, 4-5 प्लेयर ये होते थे। जब ये आपस में खेलते थे तो वो जो कंपटीशन होता था तो उससे प्लेयर हमें जो है ना मतलब मिल रहा था। सबसे अच्छा सिस्टम वही था कि जब पैटर्न्स ट्रॉफी के बाद जो कायदे ट्रॉफी होती थी। अब हमें जो है ना देखिए, हमें अपनी जो पैटर्न्स ट्रॉफी है ना उसको बचाना होगा और उसमें कुछ लचक जो है ना पैदा करनी होगी। जैसे अभी जावेद ने बताया कि ये जो अपना KRL है, लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि जो परफॉर्मेंस दे रहे डोमेस्टिक में, तो फिर उनका क्या कसूर? जब हम उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो वो दिल बर्दाश्त होंगे ना। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ ना कि वो ये जो प्लेयर हैं, ये देखें जैसे आपने मुश्ताक कलोड़ो की बात की है, ये तो दरवाजों को खटखटा रहा है ना। ये तो ऐसा था कि इसने परफॉर्म किया था, लेकिन इसका कहीं पर भी ऐसा नाम नहीं आया। शायद एक आध मरतबा किसी शाहीन वगैरह के अंदर उसका शायद नाम आया था ना। तो ऐसे जो भी प्लेयर है ना उनको एक तो ये कि वहां जैसे अभी कैंप लगा था ना उसके अंदर बुला के और मतलब देखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो है ना 20 टीमें कर दी हैं जो कायदे-आज़म ट्रॉफी खेलेंगी। पहले तो कराची और लाहौर की एक टीम होती थी ना, अब सियालकोट की बढ़ा दी है, पेशावर की भी एक टीम बढ़ा दी है, 2-2 टीमें कर दी हैं। तो मैं समझता हूं कि वो लड़काना से शायद मुश्ताक कलोड़ो खेलेंगे और उम्मीद है कि उसी तरह की जिस तरह की देखिए कभी भी जो है ना मतलब दिल बर्दाश्त और मायूस नहीं होना चाहिए, मेहनत अपनी जारी रखें, क्योंकि पीछे 2 सीजन में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो आने वाले सीजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस करे और प्रूफ करे और पाकिस्तानी टीम में आए। दिल बर्दाश्त ना हो, मेहनत करता रहे,
40 की उम्र में उसको डेब्यू करा दिया जाएगा। ये जयन भाई ने ठीक है ये बात कही कि दिल बर्दाश्त है, लेकिन इसमें ये होता है कि किसी का प्राइम टाइम गुजर जाता है, उसको मौका नहीं देते, क्यों फिर वो आखिर में मायूस होकर बोलता है अब मैं कुछ और करूंगा या इधर इनकी तरफ से नहीं अभी खेलूंगा। कराची का भी एक लड़का था ना जिसको आपने उस उम्र इन्होंने में काफी पीसीबी ने काफी लोगों के साथ ऐसे ही किया, उसको इतनी लेट चांस दिया जाके जब उसका टाइम गुजर जाता है। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारे माना टॉपिक्स रहमत में है। बात करेंगे। नाज़रीन हिते वक्त थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था ऐं प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वर्ल्ड कप 2027 जे हवाले सां। ICC वर्ल्ड कप 2027 जंहिंजी मेज़बानी 3 मुल्क कंदा, साउथ अफ्रीका, नमीबिया ऐं ज़िम्बाब्वे में ही वर्ल्ड कप थींदो। टोटल 14 मुल्क हिन जो हिसो वठंदा, हिन में हिकिड़ो नओं जेको आहे सो कानून जी चइजे, नवां रूल्स जेके आहिनि उहे मुतारिफ़ कराया विया आहिनि, नओं हिकिड़ो फॉर्मेट आंदो वियो आहे। उहो फॉर्मेट छा आहे उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा हिकिड़ो नओं इशू आहे क्रिकेट में जिते बॉल टेम्परिंग तव्हां ॿुधो हूंदो, ॿिया काफ़ी स्कैंडल ॿुधा हूंदा। हिते हिकिड़ो चपटी वॼाए एम्पायर खे धोखो ॾियण वारो हिकिड़ो जेको आहे सो उहो साम्हूं आयो आहे किसो, हुन ते ज़रूरु ॻाल्हि कंदासीं। हुन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं स्क्वाश जे हवाले सां। हुन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेको इंडिया जो बहितरीनु बैटर हुयो अजिंक्य रहाणे, हुन रिटायरमेंट जो ऐलान कयो आहे। सो ही तमामु मौज़ू आहिनि, क्विकली पाण पंहिंजे पैनल जी तरफ़ हलंदासीं, हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जमील साहब, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 कैसे देख रहे हैं इसको आप? इस बार सुना है कोई नया फॉर्मेट आ रहा है, तो थोड़ा सा उस फॉर्मेट के हवाले से हमें समझाइएगा। देखें, ये जो इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था वो जाहिर इंडिया में हुआ 2023 के अंदर। अब जो ये वर्ल्ड कप है ये साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे के अंदर 3 ममालिक के अंदर जो है ना होने जा रहा है, और इसके अंदर जो है 14 टीमें जो है ना मतलब शिरकत करेंगी। उसमें से जो 11 टीमें तो बराह रास्त मतलब इसके अंदर आ जाएंगी। 3 टीमें जो है क्वालिफाइंग राउंड खेल के उसमें से 1 टीम आएगी, फिर 6 टीमों के 2 ग्रुप जो है इसके अंदर मतलब बन जाएंगे, और फिर ये सिंगल लीग की बुनियाद पे जो है मतलब 2 खेलेंगी। जब ये मैचेस कंप्लीट होंगे, यानी कि अगर 6 टीमें खेलती हैं 30 मैच हो जाएंगे, 15 एक ग्रुप से, 15 एक ग्रुप से। तो इसके बाद जो है ना जो है इनमें से जो 6 टीमें जो है वो मतलब ये के ले ली जाएंगी। वो 6 टीमें फिर खेलेंगी, और फिर एक और टीम जो नीचे जो टीमें रह गई उनमें से नेट रन रेट की बुनियाद पे एक टीम आएगी। फिर 7 टीमों का वो जो है ना रॉबिन राउंड जो लीग होती है उसके तहत सिंगल सुपर 6 के बजाय सुपर 7 हो जाएगा। तो सुपर 7 के अंदर फिर जो टीमें खेलने के बाद जो टीमें आएंगी 4, वो फिर जो है वो सेमीफाइनल खेलेंगे, और फिर उसके बाद वो फाइनल खेलेंगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो फॉर्मेट जो चेंज हुआ है, पिछली मर्तबा ये था कि हर टीम ने हर टीम से खेला था। इंडिया के अंदर जो हुआ था तो वो जो है सिंगल लीग था, वो भी जो है ना, तो उसमें हर टीम ने हर टीम से, मैं समझता हूं वो फॉर्मेट सबसे ज्यादा बेहतर था। इस लिहाज से बेहतर था कि हर टीम को इक्वली जो है ना उसको मतलब मजबूत टीम से भी खेलना पड़ा था, कमजोर टीम से भी खेलना पड़ा था। लेकिन बहरहाल ICC ने मतलब ये बनाया है, देखते हैं कि ये तजर्बा कैसा रहता है। और ये तो जब वर्ल्ड कप शुरू होगा 2027 में और उसके मैचेस होंगे और तो पता चलेगा। अच्छा जावेद साहब, एक और इशू सामने आ रहा है कि पहले आपने मैच फिक्सिंग और ये वो बॉल टेम्परिंग सब कुछ हमने सुना हुआ है। अब एक नई चीज़ आई है कि पहले आप यूं चपटी बजा कर हमें दिखाएं। हाँ, ये एक नया इशू है कि स्लिप के जो फील्डर्स हैं वो जब गेंद क्रॉस कर रहा है बल्ले को, तो उस टाइम वो यूं कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि धोखा दिया जा रहा है बल्कि एम्पायर को आवाज़ का, कि फिर वो एम्पायर उस पर आउट भी दे रहे हैं। और उस पर एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, वहाँ के जो विकेट कीपर है इस वक्त वो हाईएस्ट जो उन्होंने कैचेस भी पकड़े हैं एक सीज़न में। उसके बाद तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, ये एक नई चीज़ मार्केट में आ गई है अब तो धोखा देने की। सबसे पहले ये सुनते हैं मैच फिक्सिंग जब 90s में शुरू हुई, उसके बाद फिर स्पॉट फिक्सिंग इंडिया का नाम उसमें आया। बॉल टेम्परिंग तो उससे ही पहले की कहानी है, इमरान खान वगैरह पे और करेंस वगैरह पे इल्जाम है। अब ये आप कह रहे हैं कि क्लिकी पॉइंटिंग कह रहे हैं इसको। हाँ, यानी ये जो चालाकी से विकेट कीपर और खिलाड़ियों ने किया है काम, तो मैं कह रहा हूं इनको कोई अवार्ड मिलना चाहिए। क्या जहन चल रहा है? साउंड रिव्यू सिस्टम भी होना चाहिए ताकि वो पता चले कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। या फिर कुछ दोस्तों ने ये भी कहा है कि कानों का फिटनेस टेस्ट लिया जाए एम्पायर्स का। जब तक साउंड रिव्यू सिस्टम नहीं आता तब तक ये थोड़ा सा और घपला करते रहेंगे।
तो ठीक है, अभी कर लो भाई कपड़े, 2 नंबर ही क्रिकेट में कम हो रही, आप भी कर लो। अच्छा, इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स पे अगर हम बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे 21 एथलीट गए और एक मेडल हमने लिया, वो भी ब्रॉन्ज मेडल था। बहरहाल हमने लिया, अच्छी मुझे बात। लेकिन बहुत खुशी है उस फातिमा जहरा की तरफ से कि उसने पहली बार किसी पाकिस्तानी लड़की ने बॉक्सिंग में या किसी भी अच्छे खेल में मेडल लिया है, और ये बड़ी बात है, हमें उसकी तारीफ करनी Appreciate चाहिए। करना चाहिए। ये एप्रिसिएशन है कि उन लड़कियों को जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं उनको हौसला मिलेगा। जैसे हमारी टीम ने जब एशियन गेम में 2014 में जब जीता ना कोरिया में, मैं भी गया था कवरेज के लिए, तो वो बड़ा एक टाइम था। उसके बाद से लड़कियों में क्रिकेट का शौक बढ़ा, क्रिकेट का शौक, अब बहुत सारी लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहती हैं। सिर्फ बॉक्सिंग एक खतरनाक खेल है, लेकिन लड़की अगर हमारी जीत के आएगी, इंडिया में एक कॉम करके एक लड़की है, उसने जीता रहा इंडियन बॉक्सर, तो उसके बाद इंडिया में बॉक्सिंग बहुत तेज़ी से आ गई। बल्कि एक फिल्म भी बनी थी, प्रियंका चोपड़ा उसकी किरदार अदा किया था फिल्म में उसका। तो लेकिन हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स में आगे अब इस वक्त अगर मेडल्स जो है ना, अब वहाँ पर देखें तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में। तो हम लोग बहुत पीछे हैं खेलों में, ये मान नहीं रहे हम अपनी गलती, हम अपनी नाकामी को मान नहीं रहे। हम खेलों में बहुत पीछे रह गए। 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, 2 करोड़ की आबादी ऑस्ट्रेलिया की, उससे कोई मुकाबला नहीं। छोटे छोटे मुल्कों से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो, क्रिकेट इतना तबाही है, लेकिन हम खेलों में, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सबसे बड़ी बात, हम इन्वेस्ट खेलों में करना नहीं चाहते, ना हम खेल को खेल समझते हैं। एक आपको बताऊँ छोटी सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक स्पोर्ट्स के लिए जिम्नाजियम बनाया जा रहा है और बन चुका है, तकरीबन वो 90% काम उसका हो चुका है। लेकिन जो वहाँ के एक स्पोर्ट्स ऑफिसर ने वहाँ का विजिट किया, तो पहले वो साइज़ पूरा नहीं है। जब उनको बताया कि ठेकेदार को, मुख्तलिफ जो जिम्मेदार है कि भैया आपने गलत बना दिया, कहते क्या हुआ, हमने कौन सा ओलंपिक कराना है, ओलंपिक खेलना है, ये बच्चे खेलने उनके लिए काफ़ी थी जगह। उनको पता ही नहीं है स्टैंडर्ड साइज़ किया है, बेढंग अंदाज में पैसे भी खर्च हो रहे हैं और चीज़ें भी सही से नहीं मिल रही लोगों को। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा, जब तक लोगों को पूरा मौका नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। आपके यहाँ हम सोच भी नहीं रहे कि हम कोई शहर, सबसे बड़े शहर कराची में भी, कि हम कभी इस अच्छा सर, ये आपने बात की जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे जहन में एक बात आ रही है। आज ही मुझे किसी दोस्त ने वीडियो सेंड किया है मिट्टी से, वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड बना है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ना, तो वहाँ पर 2 दिन की ये बारिश हुई है, इतना पानी जमा हो गया है, कोई वहाँ पे वो ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर वो पानी 1 महीने तक वो खुद अगर सूख जाए तो वो अलग बात है, वरना वो पानी ऐसे ही खड़ा रहेगा। और उसके बाद जो दीवारें थी, वो ग्राउंड शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले वो खत्म हो गया ग्राउंड, उस पर पिच विच कुछ नहीं बना था। जब उन्होंने प्लेयर्स ने जाकर वो अपना ठेकेदार से बात करने की कोशिश की, उसने बोला हाँ 2 सीमेंट की मैं पैसे आपको भेज रहा हूँ, आप खुद पिच बनवा लो, ये करो। ये कितने अफसोस की बात है, पैसा पूरा लगा होगा, लेकिन चूंकि वो ग्राउंड शहर के से बहुत दूर है, उस शहर में जाने की तवज्जो नहीं है, नजर नहीं है, तो आप पैसा जाया कर रहे हैं ना। उनका भी उतनी हक है इस मुल्क पे, इस मुल्क के पैसे पे, खजाने पर, जितना आपका। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये वीडियोस भी चलाएंगे, उसके गलत तरीके से जाया किया जा रहा है पैसा। आप उसको बनाते हो एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस आपने देख ली कि यकीनन मायूसकुन परफॉर्मेंस थी। हम जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि ओलंपिक इस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट है, तो 9वें नंबर पे आए, वो भी पाकिस्तान का टेस्ट चैंपियनशिप में भी 9वां नंबर है, गोल्ड मेडल। अरशद नदीम में 9वें नंबर पे आए, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अरशद नदीम में जब ओलंपिक्स के अंदर हमें गोल्ड मेडल जिताया तो पूरी कौम जो है ना, वो ज़ाहिर है बहुत खुश थी और बहुत इनाम और इकराम से उनको नवाजा भी गया था। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, कोई भी खिलाड़ी किसी भी इवेंट में जाता है तो वो हारने के लिए तो नहीं जाता, उसकी बहरहाल अपनी तैयारी होती है। लेकिन दूसरे ममालिक का क्या स्ट्रक्चर और किस तरह वो तैयारी कर कर आए हुए हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और हमें एक अरशद नदीम के ऊपर जो है ना, मतलब इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे और भी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे सिस्टम को, ये ऐसे प्लेयर जो है ना, उनको सहूलियत देना चाहिए। हवाले से इस वक्त 2 मौक़िफ़ सामने आ रहा है। एक तो ये आ रहा है कि भाई जब वो लास्ट टाइम जीत के आए थे तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अपने बलबूते पे गए, जो कुछ किया अपनी मेहनत से जीत के आए, गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाना कोई मामूली बात नहीं, ये एक बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, उससे कोई इनकार नहीं। दूसरा ये है कि इस वक्त अल्लाह पाक ने उसको सब कुछ दे दिया, इतना पैसा था। अगर वो इस वक्त, अगर हम ये कहें कि भाई इस वक्त कोई सरकारी सपोर्ट नहीं थी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी, इसलिए हार गए, इस वक्त तो उसके पास खुद सब कुछ था, वो खुद अपने लिए ट्रेनर कर सकता था, खुद अपनी डाइट का ख्याल कर सकता था। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पैसा मिलने के बाद वो जो है ना, उसने वो मेहनत करना छोड़ दी है, और कुछ कह रहे हैं भाई उसने जो किया वो बस सब कुछ कर दिया। तो दोनों चीज़ें, गवर्नमेंट का कसूर भी है कुछ, तो मैं समझता हूँ कि मिली सबका 50-50 इसमें हिस्सा है। तो इस पे आपका मौक़िफ़ चाहिए था बस। देखिए, बात यह है कि ये तो खैर बातें हैं और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होती हैं,
लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें नहीं पता कि उसके साथ फिटनेस प्रॉब्लम है क्या और मसाइल जो है ना वो हो सकते हैं। देखिए मेहनत तो जब आदमी को सामने कोई टारगेट होता है ना तो मेहनत तो वो करता है। ओलंपिक में जाने से पहले भी वो मेहनत कर रहा था और इसके अंदर जाने से पहले भी उसने मतलब मेहनत की, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो हैरान कौन है और अफसोसनाक भी, क्योंकि आप अगर मिसाल के तौर पर अरशद नदीम जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पे आए तो आदमी कह सकता है ना, अब इतना नीचे आ जाना 9वें नंबर पे आ जाना तो ये बड़ा हैरान कौन है। मतलब ये कि सबके लिए शायकीन जो भी मतलब ये कि खेलों से मोहब्बत करते हैं तो ये जो है ना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके ऊपर जो है ना जाहिर सी बात है कि जो इनकी जो एसोसिएशन है, फेडरेशन है, जो भी है उनको भी मतलब सोचना चाहिए और नए खिलाड़ी तैयार करना चाहिए। जावेद साहब आपका क्या मौक़िफ़ होगा? मेरी तरफ से अरशद नदीम को पूरी माफ़ी है, वो जितना कर चुका है मैं समझता हूँ उस पर अभी भी हम पर कर्ज है जो उसने कर दिया। हमें उससे वो कर्ज तो चुका दिया ना, इतने इनामात मेडल सब कुछ। ठीक है, अभी भी देखिए नेशनल चैंपियन के तौर पे वहाँ पे गया था, उसने क्वालिफाई किया उस इवेंट के लिए। वो किसी से कोई खैरात में कोटा लेके नहीं गया था, ना वो वाइल्ड कार्ड पे उसकी वहाँ एंट्री हुई थी। ठीक है, वो एज ए नेशनल चैंपियन और क्वालिफाई कर गए। ठीक है, उससे नहीं हुई परफॉर्मेंस तो कोई बात नहीं, मुझे उसको छूट देनी चाहिए मेरी नज़र, बस मैं इतना कहूँगा उसको। अच्छा चले सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कराची में 8 ममालिक के 24 प्लेयर्स जो है वो खेल रहे हैं स्क्वाश, इंटरनेशनल स्क्वाड का इवेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा इस इवेंट के हवाले से बताइएगा। जी, ये एक बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट हो रहा है, इसमें $41,000 इनामी रकम रखी गई है और सिंध स्क्वाश एसोसिएशन इसको मेज़बानी कर रही है। और जहांगीर खान, अदनान असद जो सदर हैं सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के, जहांगीर खान साबिक आलमी चैंपियन, उनकी कोशिशों से ये इवेंट कराची में एक बार फिर बड़ा इवेंट होने जा रहा है रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में। और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जिसके सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, 2 मिस्री खिलाड़ी पहुंचे सेमीफाइनल में। और इसमें अपसेट बड़ा कल हुआ जब नूर जमान जो टॉप सीड थे और वर्ल्ड नंबर 29 है उनको शिकस्त हुई है। आसिम खान पाकिस्तान के उन्होंने शिकस्त दी, नासिर इकबाल भी दूसरे हरीफ अपना हमजा खान जो साबिक वर्ल्ड जूनियर चैंपियन उनको हरा के सेमीफाइनल पहुंचे। आज शाम को इनका मैचेस होना है 7 बजे के करीब, तो उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी 2 मिस्री खिलाड़ियों को हरा के फाइनल में पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी इस हवाले से आपको बताऊं कि बहुत सारे और इवेंट जो तरतीब दिए जा रहे हैं। अगले साल बताया जा रहा है कि $7 लाख का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में स्क्वाश टूर्नामेंट होने जा रहा है और इस साल के आखिर में $1,20,000 का प्राइज मनी का इवेंट होने जा रहा है। तो पाकिस्तान में स्क्वाश के और कराची में ज़्यादातर इवेंट होंगे। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन से थोड़ा सा वो चल रही है, वो कह रहे हैं हमें भी साथ कर लें, वो कह रहे हैं साथ करना है तो आप खुद अपने पैसे से करा लो, हम जो करा रहे हैं हम अपने पैसे से करा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा मसला चला है, लेकिन बहुत बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं। अब ये जो इनामी रकम लग रही है किसके पे? ये सब सिंध स्क्वाश एसोसिएशन कर रही है और वो अपने एंड से कर रही है सारा। सिंध गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है और यहाँ 5 कोर आर्मी के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन अब इसमें सारा मसला है कि इसका, मैं जहांगीर भाई से बात की, जहांगीर खान से कहा हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है खिलाड़ियों की, वो खेल कर दिखाएं, ना कि हम बड़े बड़े लाखों करोड़ों डॉलर के इवेंट यहाँ करा रहे हैं और वो कोई दूसरा खिलाड़ी आए वो जीत के चले जाए। तो हमारे लोगों को अच्छा खेलना चाहिए, मेहनत करें खिलाड़ी। और कह रहे हैं मैं खुद तो नहीं आके खेल सकता ना, अगर उन्होंने अच्छा खेलना, खासकर भी एशियन गेम में अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी गोल्ड मेडल नहीं हासिल कर सका तो फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा ओलंपिक के लिए। पहली बार ओलंपिक शामिल हो कर लिया गया है लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए, 2 साल बाद अमेरिका में होना है। जी अच्छा जमील साहब, आखिर में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा अजिंक्य रहाणे के हवाले से। एक बहुत अच्छे प्लेयर थे और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कर दिया है, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल अजिंक्य रहाणे का जो अजिंक्य रहाणे जो है वो नो डाउट के वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे और जिस तरह उन्होंने इंडिया की बैटिंग को जो है ना संभाला एक अरसे तक, तो ख़ास तौर पर टेस्ट मैचेस के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि 12 लीग के वो अपना पीक टाइम तो गुजार गए और वो गए, लेकिन तारीख में वो याद रहेंगे और यकीनी तौर पर भारत का फख्र हैं और बहुत जबरदस्त उन्होंने सर खास करके जो उन्होंने टीम को संभाला था। 36 पे टीम ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में वो उन्होंने जिस तरीके से गाबा में वो रिकॉर्ड कायम किया तो वो तो हमेशा याद रहेगा। 36 पे आउट होने के बाद फिर अगला टेस्ट जीते भी है ना, फिर वो तो ये बहुत बड़ी मतलब होती है ना। अगर आप उनकी उस पे जाते हैं ना कारकर्दगी के ऊपर, 85 टेस्ट मैच में 5,077 रन, मतलब 85 टेस्ट और फिर 5,077 रन, ओडीआई में 90 ओडीआई खेल के 2,962 रन, T20 में 20 T20 खेल के 375 रन। तो ये तीनों फॉर्मेट के अंदर वो उन्होंने मतलब ये आईपीएल में बहुत अच्छा, मतलब तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों फॉर्मेट के अंदर T20 कम खेले लेकिन 2 फॉर्मेट जो है ना उसके, और वो थे ही 2 फॉर्मेट के आइडियल प्लेयर, टेस्ट और ओडीआई के, जहां उन्होंने परफॉर्म किया। और मैं ये समझता हूं कि
ऐसे प्लेयर जो है ना बहुत कम मतलब ये के आते हैं जो टेक्निकली मतलब साउंड होते हैं और हर जगह जाके परफॉर्म करना। देखिए प्लेयर वही होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हो, चाहे वो इंडिया में खेल रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में, चाहे कहीं पर भी खेल रहा हो, लेकिन ये कि वो हर जगह परफॉर्म करे, वही कर सकता है जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होता है। तो मैं समझता हूं कि इनको खैरियत तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस तरह इनका कैरियर था और जिस तरह ये खेले हैं और खेलने के बाद इनका कैरियर जो है जाहिर है इन्होंने रिटायरमेंट लिए, तो ये इनको खैरियत तहसीन बनता है इनका। बहुत शुक्रिया जमील साहब, बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन अॼु के प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं पाकिस्तानी वेस्ट इंडीज़ जी टेस्ट सीरीज़ जे हवाले सां, उन खां अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स जी ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं कुझु ॿिया टॉपिक्स हुआ जेके असां जेके प्रोग्राम में डिस्कस कयासीं। ईंदड़ हफ़्ते हिकु कंहिं नए इशू सां वरी हाज़िर थींदासीं, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।